नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पीपल फेवरेट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही चर्चित रहे हैं। CDSL, एफले और डिक्सन टेक्नोलॉजीज तीनों में गिरावट नजर आती है, तो फिलहाल क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। खरीदे बेचे, कौन से लेवल पर खरीदे बेचे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले CDSL के बारे में बात करते हैं। 1149 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 5% की गिरावट पे नजर आता है। 61 का PE रेशियो है सेक्टर का, जबकि CDSL का 55 है। हालांकि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि CDSL का एक्चुअली कोई कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी। 13.06 का प्राइस टू बुक रेशियो, 0.78 का डिविडेंड यील्ड नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2021 में प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। रेवेन्यू में 50-60% का आपको जंप नजर आता है, जिसका रीजन हम सभी को पता है। सब लोग स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते थे लॉकडाउन के समय पर, और ये प्रोसेस इतना ईजी हो गया है, 5-10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो CDSL को इससे बहुत ही फायदा हुआ है। लेकिन पिछला डेटा देखिए, 2018, 19, 20 रेवेन्यू धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इतना बड़ा जंप आपको देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर वन टाइम आपको बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल जाता है, जिसके कारण स्टॉक में भी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है, जुलाई के महीने में 1000 रुपए पे ट्रेड करा था, 50% का जंप देखने को मिला। 10-20 दिनों में बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिल रहा। ऑलरेडी स्टॉक 200-300 रुपए के लेवल से 1000 रुपए तक पहुंच चुका था, और वहां से भी 1500 तक पहुंचता हुआ नजर आया। तो इसे ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाल दिया, BE सेगमेंट में डाल दिया था। सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग होती थी, उसके कारण यहाँ पर वॉल्यूम्स कम हो गए, फिर गिरावट देखने को मिली, और फिलहाल भी स्टॉक आपको नीचे ही आता हुआ नजर आता है। एक बार टेक्निकली बात कर लेते हैं। 50 डेज के मूविंग एवरेज को आज ही स्टॉक ने तोड़ दिया है, तो स्टॉक हमें थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है। डेली RSI भी 40 के नीचे है, यहां पर भी आपको क्लियरली वीकनेस नजर आती है। इसका जो सपोर्ट था 20 डेज के मूविंग एवरेज पर ही चलता था, इतना ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ जाता। थोड़ी सी गिरावट होती, 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती। तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा वीक चल रहा है, लेकिन अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो आप देख पाएंगे कि अभी भी स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली अभी कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती है। वीकली RSI 60 प्लस है, तो ऑफ कोर्स स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर गया है तो थोड़ा सा करेक्शन होना तो प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा करेक्शन ऑफ कोर्स हो ही जाता है 1500 के लेवल से। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो क्लियरली आपको परसेंटेज वाइज गिरावट ज्यादा नजर आएगी, लेकिन स्टॉक में तेजी भी उसी प्रकार की आई है। तो ओवरऑल अभी तक तो स्टॉक में टेक्निकली कोई ज्यादा वीकनेस आपको दिखाई नहीं पड़ती है। यहां से अभी भी बहुत से चांसेस हैं कि स्टॉक हमें रिट्रेस होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाकर रखी है तो स्टॉप लॉस अपना टाइट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ 1-2 महीने से बता रहा हूं कि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। यहां पर जब भी आप पोजीशन बनाए तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं रखते, स्टॉक नीचे आ जाता है, उसके बाद पैनिक होने से, फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए और थोड़ा सा लॉस लेकर हम निकल जाए। तो आपको यहां पर भी अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं फंडामेंटली यहां पर क्या चल रहा है। फंडामेंटली क्या अभी भी स्टॉक में आपको यह ग्रोथ नजर आ सकती है? तो मेरे हिसाब से तो इतनी ग्रोथ मुझे पर्सनली स्टॉक में अभी आगे नजर नहीं आती है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से 1500 जैसे पहुंचा है, वैसे ये 1500 से 3000 4000 पहुंच जाए 1-2 साल में, ये मुझे पॉसिबल नजर नहीं आता है। ये तेजी मेरे हिसाब से बहुत ही बरसों में एक बार ऐसी तेजी आती है। सब लोग घर पे बैठे थे, सबको ट्रेड करना था, कुछ ना कुछ करना था, तो उन्होंने अकाउंट ओपन किया, लेकिन जैसे ही अभी कामकाज चालू हो गया तो वॉल्यूम्स ही ओवरऑल आपको कम होते हुए नजर आए हैं। लोग वापस यहां से मार्केट में से निकलते हुए नजर आते हैं। बहुत लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं, मार्केट में लोग ट्रेड करते ही हैं, CDSL को उसका चार्ज मिलने ही वाला है। ऑफकोर्स उसको चार्ज मिलने ही वाला है, लेकिन यह जो आपको बड़ा जंप देखने को मिला है वो ये छोटे मोटे चार्जेस की वजह से नहीं है, ये बड़ा इन्फ्लो हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का। कितने लोगों ने नए अकाउंट ओपन करवाए हैं, कितने लोगों ने ट्रेड किया है, लेकिन अब सबके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बात भी कर लीजिए, आपको भी पता चलेगा। आप जितना ट्रेड कर रहे थे लॉकडाउन के समय पर, उतना ट्रेड नहीं कर पा रहे होंगे। इसी प्रकार से मेरा मानना है कि ये ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहना मुश्किल है, और वैल्यूएशंस भी थोड़े से ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। और पहले की तरह अगर ये वापस प्रॉफिट को ग्रोथ पे नहीं ले पाएंगे तो स्टॉक में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो भी ज्यादा सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी। बाकी कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं जो अपना व्यू पॉइंट है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग के लिए भी थोड़ा सा और करेक्शन चाहिए, तो ही मैं पर्सनली यहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट क्लियरली अलग हो सकता है।
दूसरा स्टॉक है एफले इंडिया, 3836 का लास्ट रेट प्राइस है, 4% की गिरावट पे अवेलेबल है। सेक्टर का पी रेशियो 21 है, जबकि एफले का 68 है। 12.33 का प्राइस टू बुक रेशियो, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी। 0% का डिविडेंड यील्ड नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, क्लियरली बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। हाई ग्रोथ कंपनी दिखाई पड़ती है, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार राइजिंग हमें दिखाई पड़ते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है 2021 जहां से शुरुआत की थी उसी लेवल पर स्टॉक वापस आ चुका है। 3,500 से शुरुआत की थी, 6,000 तक गया, फिर गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आता है। टेक्निकली अगर बात करें, स्टॉक ऑलरेडी वीक हो चुका है, ऑलरेडी इसमें वीकनेस देखने को मिली है। कई बार मैंने आपको अपडेट किया, टेलीग्राम पर भी मैंने एक्चुअली थोड़ा पहले ही अपडेट कर दिया था, अगस्त से पहले ही अपडेट कर दिया था कि यहाँ पर अगर 4,100 का लेवल टूटता है तो टेक्निकली ये वीक होने ही वाला है। और लाइव सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि 4,000 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है तो यहां पर गिरावट होगी, कोई 10-20 रुपए की गिरावट नहीं होगी, सीधा आपको ये 3,500 तक आता हुआ नजर आएगा। अभी 3,800 तक आया, मेरे हिसाब से 3,500 आपको आता हुआ नजर आ सकता है। आरएसआई भी आप देख सकते हैं 40 के नीचे ही चल रहा है। पिछले 2-3 महीनों से आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ वीकनेस ही देखने को मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट में 20 वीक्स का मूविंग एवरेज कब का तोड़ दिया था, 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। और वीकली आरएसआई 33 के आसपास है, ऑलरेडी काफी वीक चल रहा है। तो टेक्निकली तो ऑलरेडी निकल चुका है। यहां पर जो आपके स्टॉप लॉस थे, आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो ऑलरेडी सारे स्टॉप लॉस आज के आज तो आज सबके सब जो ज्यादा रिस्क लेते हैं उनके भी स्टॉप लॉस आज हिट हो जाने चाहिए थे। 4,000 के नीचे यहां पर किसी को भी शॉर्ट टर्म पोजीशंस यहां पर एग्जिट ही करनी चाहिए, होल्ड नहीं करनी चाहिए थी। तो यही मैं कहता हूं, स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आपका अगर व्यू पॉइंट अगर लॉन्ग टर्म का नहीं है, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑफ कोर्स कंपनी अच्छी है, कंपनी पे आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और मेरे हिसाब से ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, थोड़ा अभी यहां पर आप सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पर आपको 1-2 महीने में सपोर्ट दिखाई पड़ सकते हैं और यहां से वापस स्टॉक में आपको पिकअप दिखाई पड़ सकता है। ऑफ कोर्स ये तो आगे वाली बात है, जैसे चार्ट बनता है उस प्रकार से हमें करना है। अभी से बताना मुश्किल है कि 3,500 पे सपोर्ट लेगा या 3,000 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। मैं आपको वीकली चार्ट पर दिखाना चाहूंगा कि जब भी ऐसा कोई स्टॉक होता है पर्टिकुलर कि ये बहुत ही ज्यादा तेजी में चलता है, ऐसे स्टॉक्स जनरली तेजी चलती है, बहुत तेजी आती है, उसके बाद कंसोलिडेशन चलता है, फिर से तेजी, फिर से कंसोलिडेशन। तो ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है वही एरिया एज अ सपोर्ट काम आता है। ये जो एक सिंगल लाइन में ऊपर जाते हैं वो कभी भी सपोर्ट की तरह आपको काम नहीं आएंगे, ये कंसोलिडेशन ही एज अ सपोर्ट नजर आएगा। तो एक 3,500 का सपोर्ट नजर आता है और दूसरा सपोर्ट सीधा 3,000 के आसपास है, जहां पर इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज भी नजर आता है। ये है 3,000 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं और यहां पर मुझे अच्छी ग्रोथ नजर आती है लॉन्ग टर्म के लिए। सीडीएसएल में मेरा व्यू पॉइंट था कि अभी शेयर मार्केट में लोग ट्रेड करे ना करे, और अगर मार्केट भी थोड़ा सेंटीमेंट डाउन हो जाएगा, अगर निफ्टी नीचे आ जाएगा, थोड़ा बहुत गिरने लगेगा, पोर्टफोलियो तो लोगों के डाउन हो ही रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप तो गिर रहे हैं, तो लोग इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। मैंने कई बार देखा है, लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं हुआ छोड़ देते हैं। तो वहां पर आपको ये अकाउंट ओपनिंग की ग्रोथ जब मार्केट नीचे जाती है ये दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन एफले का जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का है, यहां पर आपको कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है। ये पूरी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी ग्रोथ में नजर आती है। तो यहां पर ऑफ कोर्स आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस 3,000 पे आता है तो वो लेवल तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और 3,500 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अभी तक यहां पर कुछ बता नहीं सकते। ये एक लेवल है, यहां पर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, वरना 3,000 का लेवल भी आपको दिखाई पड़ सकता है। तीसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, 3910 का लास्ट रेट प्राइस है, 3.5% की गिरावट पे अवेलेबल है। सेक्टर का पी रेशियो 92 है, जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज 130 पर ट्रेड कर रहा है। वैसे सेक्टर का भी बहुत महंगा है, उससे भी ज्यादा महंगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का है। 31 का प्राइस टू बुक रेशियो, 22,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, 0.03% का डिविडेंड यील्ड है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आपको ऊपर जाती हुई नजर आती है, लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक में ग्रोथ हुई है उस प्रकार से आपको बिल्कुल भी ग्रोथ रेवेन्यू में और प्रॉफिट में स्पेशली नजर नहीं आती है।
डिक्सॉन के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 4700 के लेवल से 3900 के लेवल पर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। हमने जब लास्ट लाइव सेशन किया था तभी किसी ने पूछा था डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में, तभी मैंने भी पहली बार ही देखा था कि स्टॉक में ये क्रॉस ओवर हो चुका है। 20 डेज का मूविंग एवरेज 50 के नीचे चला गया, यानी कि अभी वीकनेस बढ़ चुकी है। पहले भी स्टॉक नीचे आया था, लेकिन देख पाएंगे मूविंग एवरेज नीचे नहीं आया, वो ऊपर ही रहा था, 50 डेज के ऊपर ही रहा था और ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिलहाल ये क्रॉस ओवर हो चुका है, तो टेक्निकली यहां पर वीकनेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। RSI 22 चल रहा है, बहुत ही वीक चल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट में भी क्लियरली नजर आता है इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, इससे ऊपर ही वो ट्रेड करा था, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 60 के नीचे 48 पर आ चुकी है। ऑलरेडी स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आया, तो टेक्निकली यहां पर ऑलरेडी वीकनेस की शुरुआत होती हुई नजर आई है। डेली चार्ट पर अभी भी इसका जो 4000 का 3500 का लेवल है, इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज, और पहले भी ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया था, ये अभी भी इंटैक्ट है। तो टेक्निकली जितना ज्यादा एफले वीक है उतना ज्यादा ये वीक नहीं है। टेक्निकली अगर बात करें, एफले सबसे ज्यादा वीक है, उसके बाद डिक्सॉन वीक है और उसके बाद CDSL है। CDSL में अभी भी आपको स्ट्रेंथ नजर आती है टेक्निकली। तो यहां पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में टेक्निकली बात हो गई है। अब बात करते हैं फंडामेंटली। तो फंडामेंटली कंपनी ओवर वैल्यूड चल रही है। मैं बहुत टाइम से आपको बता रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का इतना महंगा पी रेशियो नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज खड़ी करनी पड़ती है, इनका पी रेशियो आपको ज्यादा महंगा नजर नहीं आता। अगर 50 का भी होता है तो वो भी कई बार हायर साइड पे माना जाता है। इसका बहुत ही ज्यादा भाग चुका है। रीजन क्या है, आत्मनिर्भर भारत की वजह से इसको एक पुश मिलेगा बिजनेस को, अच्छी बात है, लेकिन जितना ग्रोथ प्रॉफिट में आगे आने वाले 5 सालों में होगा वो सब कुछ इसने अभी फैक्टर इन कर लिया है। ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसका मार्च का लो कौन सा था, 600 रुपए के आसपास का, और 4500 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ऑफकोर्स सारी अच्छी चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन होती हुई नजर आती है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि जनरली स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ ऐसा ही होता है। स्मॉल कैप मिड कैप 1-2 साल 3-4 साल में इतनी ज़्यादा तेज़ी लाते हैं, एकदम बीट कर देते हैं मार्केट को बहुत ही बड़े मार्जिन से, और जब एक्चुअली प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो वो कॉन्सोलिडेशन जोन में चला जाता है। तेज़ी आती है, 1 साल में ऐसा ऊपर गया, उसके बाद ऐसा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिलता है, और अगर कंपनी अच्छी है तो वापस आपको एक ऐसी जोरदार रैली दिखाई पड़ती है। तो कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में होती हुई नजर आ सकती है। इसके चांसेस रहते हैं, मैंने कई चार्ट्स देखे, उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन होती है। मैंने अबॉट इंडिया में देखा, अलेम्बिक फार्मा में देखा, और ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर सिमिलर सिचुएशन दिखाई पड़ती है। नवीन फ्लोरिन में मैंने देखा, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तेजी आई, भयंकर तेजी आई, फिर 2 साल कुछ नहीं किया, फिर से भयंकर तेजी देखने को मिली। तो सेम सिचुएशन आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स में रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। तो इस वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप मिड कैप अभी ऑलरेडी काफी भाग चुके हैं। स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहना चाहिए। पहले अपना व्यू क्लियर कीजिए। अगर आपने सोचा है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कोई बात नहीं है, आपने कुछ सोच समझ कर लिया होगा कि कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा है, तेजी आएगी, जो भी है, ग्रोथ है, ये है। अगर आपने सोचा कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, मुझे पसंद नहीं आएगा, तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उसके बाद एक ऐसे लेवल पर ये स्टॉक पहुंच जाएगा कि आप स्टॉप लॉस से भी काफी नीचे होगा और सपोर्ट के थोड़े ही ऊपर होगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। अभी वहां से रिवर्सल के चांसेस कई बार होंगे, निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, निकल जाएंगे तो रिवर्सल आ जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। इसीलिए स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखिए, जिससे आपका फ्रस्ट्रेशन बच पाए और आप मार्केट में आगे भी शांति से काम कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।